हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार। आई होप सबको ईश्वर खुशियाँ दे, अच्छे से रहें सब। अभी जो देवरिया कांड हुआ है वहाँ पे यूपी में, ये नहीं होना था। ये बहुत निंदनीय, बहुत बेकार हुआ है, गलत हुआ है, नहीं होना था ये। अगर प्रशासन पहले से इनका मामला सही कर देता तो ये नौबत नहीं आती। इसमें सबसे ज़्यादा प्रशासन की गलती है। अगर उनका केस चल रहा था तो प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दिया? न उनके घर के मर्दे न इनके घर के मर्दे इसमें जातिवाद को लेके फैला रहे हैं कि ब्राह्मण हैं, वो हैं। जो व्यक्ति अपना केस नहीं जीत सका, मुकदमा दौड़ते रह गया, उनकी हालत तो देख के लग नहीं रहा है कि बहुत मजबूत होंगे, पैसे से हर चीज़ से लग तो नहीं रहा है जिसको पूरा परिवार ख़त्म हो गया है। और जो व्यक्ति प्रधान रह चुका है, सब कुछ रह चुके हैं, उसके बाद जो व्यक्ति का ज़मीन लिखा लिए हैं, पहली बात तो उन्होंने ज़मीन लिखाया क्यों? किसी के भी घर का झगड़े हो, लड़ाई हो, किसी घर के अगर व्यक्ति मंद बुद्धि है, चाहे जिस प्रकार की हो, किसी का, इसका मतलब क्या है? अपने तुम दरवाजे पे बैठाओगे, बैठाने के बाद किसी की ज़मीन लिखा लोगे और उसके बाद फिर तुम पैसे दे दे के वो बेचारा कभी केस ही नहीं अपना हैंडल कर पाया, उसका ज़मीन दाखिल खारिज हुआ ही नहीं। किस वजह से? अगर वो तुम्हारे जैसे पैसे से मजबूत होता, सब कुछ होता, उसकी भी सुनवाई होती। प्रशासन इतने साल से पैसे खाते रहा, घुमाते रहा, पूरा परिणाम क्या निकला? उनके भी घर के मर गए, इसके तो पूरे वंश ही ख़त्म हो गए, पूरे सब कोई ख़त्म हो गए, मतलब सबको काट डाला। इसमें जातिवाद को लेके नहीं, अगर यही चीज़ जो जातिवाद को लेके बोल रहे हैं, ब्राह्मण हैं, यादव हैं, अगर इनका बिरादर ही यही कर देता तो क्या करते? इस पे क्या रिएक्शन रहता है? तो इसलिए किसी में भी हो सकता है, गलत परिणाम का गलत नतीजा ही होता है। पहली बात तो उन्होंने क्यों उनकी ज़मीन लिखाई? सबसे बड़ी गलती ये है, उनकी ज़मीन नहीं लिखाना था। अगर वो मंद बुद्धि थे, क्यों शरण दिए? किसी को, किसी के घर का कोई व्यक्ति हो तो उसको तुम शरण दे के उसका तुम सब कुछ ले लोगे, उसके बाद उसका फैमिली परेशान हो। फिर तुम, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, सब कुछ तुम्हारे पास है, तो तुम दूसरे व्यक्ति को कभी जीतने ही नहीं दोगे। ये तो तरीका गलत है ना। किसी भी इसमें जातिवाद को लेके नहीं फैलाना चाहिए, गलत है ये, किसी के साथ भी हो सकता है। और अपने घर के जो भी व्यक्ति हैं उनको हमेशा, चाहे वो जिस प्रकार के हों, चाहे वो मंद बुद्धि के हों, चाहे जैसे हों, उनको इस तरह लावारिस कहीं छोड़ मत दो कि उनका इस तरीके से फ़ायदा उठाया जाए। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, नहीं होना था। पर इस पे अब सब वही बोल रहे हैं कि जातिवादी जातिवादी, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है? ये गलत हुआ है बहुत। पहला नंबर, जो व्यक्ति कभी भी अपना मतलब सॉल्व ही नहीं कर पाया मुकदमा को, वो प्रधान को क्या क्या रह चुके हैं, किस तरीके से अभी सुनाई में दे रहा है, सरकारी ज़मीन को भी अवैध तरीके से हड़प के उसमें भी अपना कब्ज़ा किए हैं। अब ये तो यही लग रहा है कि वो सबकी इसी तरीके से ज़मीन हड़पते थे, ऐसे लग रहा है। अगर शायद वो ख़त्म ना हुए होते, ये हुए और ना होते, तो वो तो पता नहीं किसको किसको इस तरीके से करते रहते हैं। गलत बात है, नहीं होना चाहिए था। इसमें जात बिरादर नहीं लेना चाहिए। ये घटना किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के घर के सदस्य है तो उसको संभाल के रखो, उसको इस तरीके से, वो कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, उस पर नज़र रखो। नहीं तो ऐसे लोग घूम रहे हैं सर्वनाश करने के लिए। हमें पूरा भरोसा है प्रशासन, जो तुम सब कोई जाके भेड़ बकरियों जैसे घुस के उनको काट डाला, मार डाला, दुबे जी के परिवार के। प्रशासन के पास तुम्हें अब जो प्रशासन से न्याय मिलना चाहिए, प्रशासन अपना काम करेगा, ज़रूर करेगा। और उन परिवार को जिसको, जो जीवित हैं, उनका भी न्याय करेगा। उनको भी सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, क्योंकि उनकी ज़मीन भी ली गई गलत तरीके से।
उसके बाद उनके परिवार को भी ख़त्म कर दिया गया। न्याय पे योगी जी हैं, सरकार वहाँ पे पूरा भरोसा है, वो ज़रूर न्याय देंगे। जिस तरीके से सब एकजुट हो के गए हो वहाँ पे, भेड़ बकरियों जैसे मारे हो उनके दुबे जी के परिवार को, ये सही किए हैं। सब उसमें भी बोल रहे हैं कि ये गलत तरीका था, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें जातिवाद को लेके न फैलाओ भ्रम, गलत तरीका है ये। इसमें एक तरफा भी जांच नहीं होना चाहिए। पहला बात तो अच्छे से जांच होनी चाहिए कि वास्तव में दुबे जी ने ही मारा उन यादव को कि किसने मारा, कि कोई तीसरा है वहाँ पे पूरा प्लान कर चुका, सब कुछ कर चुका और इसमें फंस गए दो। तीसरा भी हो सकता है कोई। उनका हालत देख के नहीं लग रहा है कि मार दिए होंगे, पकड़ के ऐसे गए होंगे नॉर्मल, ऐसे तुरंत हत्या कर दिए होंगे, लग तो नहीं रहा है उनकी स्थिति देख के। तो इसलिए सरकार वहाँ जो योगी जी हैं उनका जांच अच्छे से होनी चाहिए और जो है उसमें दोषी उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए और जो उनके घर में सदस्य उनके जिंदा हैं उनको सरकार मदद करे उनकी। जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद।